वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज फिर से हम एक नए वीडियो के साथ में आ गए हैं और आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो चलो शुरुआत करते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट क्या है और इसको इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। मतलब इस सेंटेंस को, इस टेंस को किस प्रकार से पहचाना जाता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो सेंटेंस के अंदर जब भी ऐसा है कि जैसे मैं आया, मैं गया, मैंने खाना खाया, पिया, नहाया, धोया, इस प्रकार से सेंटेंस रुक जाए, या सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि मैं इंदौर गया था, मैं भोपाल गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने ऐसा किया था। तो देखो इस प्रकार से वर्ब तो आ रही है, साथ में मैंने ऐसा किया था, गया था, या किया, या खाया, या पिया, नहाया, धोया, मिला, मारा, पीटा, इस प्रकार से सेंटेंस बनते इसमें। तो आपको इजीली समझ में आने लग जाएगा कि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है कि मैं करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ। अगर उन्हीं सेंटेंस को आप कैसे कन्वर्ट कर दो कि आता हूँ, तो इसमें क्या बोलोगे पास्ट इंडेफिनिट में कि मैं आया। मैं जाता हूँ तो बोलोगे मैं गया। मैं खाता हूँ तो क्या बोलोगे मैंने खाया। मैं पीता हूँ तो क्या बोलोगे इसमें, मैंने पिया। तो पास्ट इंडेफिनिट में इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं, समझ लेते हैं। जैसे कि कुछ मैं अगर लिखूं, जैसे कुछ सेंटेंस बना के बता देता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट। और उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। क्या आती है, सेकंड फॉर्म। और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। अब ये चीज ध्यान रखना है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगेगी। तो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। सेंटेंस बना लेते हैं। मैंने क्या बोला कि मैंने खाना खाया, इस प्रकार से सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैंने मतलब आई, और फिर आ जाएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म खाया। तो खाना की सेकंड फॉर्म होती है एट। आप इस एट की जगह पर टुक का इस्तेमाल भी कर सकते हो खाने के लिए, या हेड का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये भी तीनों वर्ब है खाने के लिए। आई एट फूड भी बोल सकते हो, आई टुक फूड भी बोल सकते हो, और आई हेड फूड भी बोल सकते हो। और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा फूड। क्लियर हो गया, एक सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम वहां गए, या तुम वहां गए थे, तो तुम के लिए क्या आ जाएगा, तुम वहां गए या गए थे, इस प्रकार से सेंटेंस बनता है। तो क्या करेंगे, तुम मतलब यू, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, जाने की सेकंड फॉर्म गए, जाने की सेकंड फॉर्म होती है गो, की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। यू वेंट कहां पर, वहां, देयर। सेंटेंस बन गया। अब अगर आपको नेगेटिव बनाना हो, क्या बनाना हो, नेगेटिव, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। नेगेटिव का फार्मूला क्या हो जाता है, तो नेगेटिव का फार्मूला बन जाता है आपका कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर आपका आएगा डिडंट। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डिडंट। डिड नॉट को आप डिडंट भी बोल सकते हो और डिड नॉट भी बोल सकते हो। तो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास डिड, उसमें नोट जोड़ देंगे, हो जाएगा डिडंट या डिड नॉट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्या आती है, वर्ब की। अब हमारे पास नेगेटिव का क्या फार्मूला है, नेगेटिव का फार्मूला है कि सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले क्या इस्तेमाल करेंगे हम, सब्जेक्ट। और उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा आपका डिड नॉट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, उसके आगे आप नोट लगा दो, या इसी डिड नॉट को आप डिडंट कर दो, शॉर्ट में क्या कर दो, डिडंट। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म ना आते हुए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। सेकंड फॉर्म सिर्फ किस में आती है, अफर्मेटिव सेंटेंस में। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म चलने लग जाती है सारे सेंटेंस में। अफर्मेटिव में ही सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। उसके बाद में नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड नेगेटिव, सब में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होगा। सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बोला कि हमने इंग्लिश नहीं सीखी, नहीं सीखी। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, हमने मतलब वी, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड नॉट, या आप उसको शॉर्ट में डिडंट भी बोल सकते हो। वी डिडंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी सीखना, सीखना ये है सीखना, सीखना क्या होता है, लर्न। अब वर्ब की क्या आ रही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगती है। उसके बाद में बचा क्या, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, डिडंट लर्न इंग्लिश। सेंटेंस समझ में आया। एक सेंटेंस और फ्रेम कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला उसने जूस नहीं पिया। तो इस सेंटेंस को कैसे फ्रेम करेंगे, उसने मतलब ही या सी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है क्योंकि पता नहीं चल रहा किसने पिया। और भी क्या आएगा, डिड नॉट, ही डिडंट, पीना क्या होता है, ड्रिंक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलेगी। और बचा क्या, जूस। सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई होप कि आपको नेगेटिव भी समझ में आ गया होगा। अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे चली जाती है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, डिड। तो इस सेंटेंस को अगर मैं इंट्रोगेटिव बनाऊं तो इसमें से सबसे पहले मुझे नोट हटाना पड़ेगा और इस डिड को आगे ले जाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, डिड वी लर्न इंग्लिश, क्या हमने इंग्लिश सीखी, और इधर भी डिड आगे चला जाएगा, नोट हट जाएगा। डिड ही या डिड सी, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ड्रिंक, जूस, क्या उसने जूस पिया, डिड ही या डिड सी ड्रिंक जूस। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसको भी बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डिड, उसके बाद में सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया था कि अफर्मेटिव के बाद सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चलती है। सेंटेंस हमेशा इंट्रोगेटिव किससे स्टार्ट होता है, क्या से। मैंने बोला क्या उसने आपको बताया, क्या उसने आपको बताया, और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या से स्टार्ट हो रहा, सबसे पहले तो डीड आ जाएगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, उसने के लिए ही या सी आता है। उसके बाद में बताना एक वर्ब है, तो बताने के लिए होता है टेल, और आपको मतलब यू, और क्वेश्चन मार्क। डिड ही और डिड सी टेल यू, क्या उसने आपको बताया, सेंटेंस बन गया। अगला एक सेंटेंस देख लेते हैं, और क्या आपने कार खरीदी, क्या आपने कार खरीदी। सेंटेंस कैसे बनेगा, क्या मतलब सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब डिड, आपने मतलब यू, और फिर वर्ब खरीदना, खरीदना होता है बाय, पर हम कार खरीदने के लिए यहाँ पर परचेस का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बड़ी चीज़ें खरीदने के लिए हम परचेस का हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो डिड यू परचेस कार, क्वेश्चन मार्क बन गया सेंटेंस। तो आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ होगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं तो कुछ नहीं करना है, मैं बना के बताऊंगा नहीं, अब इसी को समझ लेना। ये जो फार्मूला दिख रहा है आपको, ये इंट्रोगेटिव का फार्मूला है। इसको आप नीड को डिडंट कर दो, क्या कर दो, डिडंट, और इसमें नहीं जोड़ देना। क्या उसने आपको नहीं बताया, क्या आपने कार नहीं खरीदी, तो नहीं जुड़ जाएगा। सेंटेंस वैसे ही स्टार्ट होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। सेंटेंस बन जाएगा, क्या उसने आपको नहीं बताया, डिडंट, ये डायरेक्ट डीड क्या हो जाएगा, डिडंट ही और शी टेल यू, क्या आपने कार नहीं खरीदी, डिडंट, डायरेक्ट डिडंट यू परचेज कार। ये हो जाता है आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लास्ट हम डब्ल्यूएच वर्ड बना लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मैंने बनाया नहीं है, पर मैंने आपको समझा दिया है तो आपको इजीली समझ में अभी आ गया होगा। सिर्फ डीड को आपको डिडंट करना, बाकी पूरा पूरा सेंटेंस सेम उतार लेना है। हिंदी के सेंटेंस में नहीं जोड़ना है, क्या उसने आपको नहीं बताया।
क्लियर हो गया? WH वर्ड बना के आपको बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से सारी सेंटेंस क्लियर हो जाएंगे। WH वर्ड का फार्मूला क्या है? WH वर्ड का फार्मूला बना लेते हैं। सबसे पहले आपके पास आ जाएगा WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास? डिड, और उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल रही है और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बना लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि आपने क्या बेचा, तो बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ ये आता है, तो क्या कहलाता है? WH वर्ड। इसको हम कहाँ ले जाएंगे? फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले WH वर्ड आता है, तो हमारे पास इस सेंटेंस में WH वर्ड क्या है? क्या। तो इस क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? आपने मतलब यू, और उसके बाद में वर्ब बेचना, बेचना मतलब होता है सेल। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस बन गया। अगला एक सेंटेंस और बना लेते हैं। जैसे मैंने बोला हम कहा आपने कौन सी बाइक खरीदी, आपने कौन सी बाइक खरीदी। ये सेंटेंस थोड़ा अलग बनेगा, कौन सी, कितना, कितना, तो ये WH वर्ड थोड़ा सा अलग है। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस फार्मूले के हिसाब से नहीं बनाएंगे। सबसे पहले कौन सा WH वर्ड को आगे रखेंगे, इसका हिंदी होता है विच। उसके बाद में हम क्या करेंगे? विच के बाद में कौन से के बाद में क्या आ रहा? बाइक, तो ये साथ में आ जाता पूरा। तो विच बाइक के बाद में फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी खरीदना, परचेस, और विच बाइक डिड यू परचेस। ये सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। आई होप कि आपको सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे।